जैसे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, डिफाइन y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस टू माइनस एक्स प्लस थ्री। अब जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तो बच्चे ना एकदम डर जाते हैं, ठीक है। पर देखो, जो मैं पढ़ाते जा रहा हूँ, अगर आप वो देखते जा रहे हो ना, तो आपके लिए क्वेश्चन आसान होगा। आपको बस कुछ नहीं करना है। देखो, इस क्वेश्चन में पहली बात तो स्टेप्स लिख लो। आपको पहले टर्निंग पॉइंट देखना है। टर्निंग पॉइंट बताया था, तो आपको फर्स्ट स्टेप था फाइंड टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट नहीं पता तो आप लास्ट लेक्चर देख सकते हो। उसके बाद क्या करना है, पुट ऑन नंबर लाइन, पुट ऑन नंबर लाइन एंड डिवाइड इंटरवल। उसके बाद नंबर लाइन पे इसको आपको पुट करना है और फिर इंटरवल को डिवाइड करना है। ये आपका पहला स्टेप होना चाहिए, ठीक है। फाइंड टीपी, पुट ऑन नंबर लाइन एंड डिवाइड इंटरवल। जैसे कि अगर मैं इसको देखूं x माइनस टू का, तो x माइनस टू का टीपी क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर टीपी आएगा, टर्निंग पॉइंट आएगा x इक्वल्स टू टू। एक्स माइनस टू को इक्वल टू जीरो रखो तो x इक्वल्स टू टू। अच्छा, यहाँ पे टीपी क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर टीपी आएगा x इक्वल्स टू माइनस थ्री। दोनों मॉडुलस फंक्शन के टर्निंग पॉइंट आ गए, x इक्वल्स टू टू, एक्स इक्वल्स टू माइनस थ्री। अब बस कुछ मत करो, नंबर लाइन पे इसको लिख लो, ठीक है। तो माइनस थ्री टू। अब उसके बाद आप कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। इंटरवल देखना है। अच्छा, मैं देखूंगा इंटरवल, तो डिवाइड करना है मुझे इंटरवल। तो ये पार्ट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर दिस पार्ट इज x इज ग्रेटर देन टू, राइट। मैं अगर ये पार्ट पूछूं, तो ये पार्ट क्या कहलाएगा, तो आप बोलोगे सर माइनस थ्री से टू के बीच में x रहने वाला है ना। और अगर मैं ये पार्ट पूछूं, तो ये पार्ट क्या कहलाएगा, तो आप बोलोगे सर दिस इज नथिंग बट x इज लेस देन माइनस थ्री, ठीक है। डिवाइड कर लिया आपने इंटरवल। अब आपको कुछ भी नहीं करना, आपको जस्ट फंक्शन को लिखना है, ठीक है। यहाँ पे पहले फंक्शन को लिखना है। मैं लिखने वाला हूँ फंक्शन y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x माइनस टू, ठीक है, माइनस ऑफ x प्लस थ्री। अब क्योंकि डिफाइन करना है, तो आपको पता है हम डिफाइन के लिए क्या करते थे, हम इक्वल टू लिखते थे, फिर उसके बाद बड़ा सा ये बनाते थे। अब यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब अगर मुझे डिफाइन करना है, तो मैंने ये तीनों इंटरवल जो मैंने लिखे हैं अभी नंबर लाइन पे, वो मैं लिख लूँगा। तो पहले लिखो x इज़ लेस देन माइनस थ्री, ये पहला इंटरवल है। फिर उसके बाद x इज लाइंग बिटवीन माइनस थ्री टू टू। तो अब क्योंकि ये ऐसे लिखा हुआ है, तो थोड़ा स्पेस चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ माइनस थ्री से x लेस देन टू, ठीक है। माइनस थ्री से बड़ा है, टू से लेस है। अच्छा, यहाँ पे मेरे को अगर लिखना है तो x इज ग्रेटर देन टू। क्या मैंने तीनों इंटरवल लिख लिया? हाँ, मैंने तीनों इंटरवल लिख लिए। इसको भी थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, x इज लेस देन माइनस थ्री, ठीक है। तो x इज लेस देन माइनस थ्री। अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बच्चों वाले काम करना है। देखो यहाँ पे क्या करना है, मुझे ये जो मॉडुलस है ना, यहाँ पे कोई भी वैल्यू उठा के देखो। पहला इंटरवल मैं ले रहा हूँ ये वाला इंटरवल ले रहा हूँ, तो x इज लेस देन माइनस थ्री। माइनस थ्री से x छोटा, कोई भी वैल्यू अपने मन की ले लो आप, ठीक है। आपने बोला चलो ठीक है सर, मैं ले रहा हूँ माइनस फोर, ठीक है। और मॉडुलस फंक्शन में डाल दो। तो अगर मैं मॉडुलस फंक्शन में डालता हूँ, तो मॉडुलस फंक्शन में मेरे को मिलेगा माइनस फोर, ठीक है। माइनस फोर मैंने x की वैल्यू डाली और माइनस टू, तो एक्चुअली में यहाँ पे मेरे को क्या मिल गया, माइनस सिक्स, ठीक है। तो एक बात बताओ, फंक्शन जब मॉड ने देखा कि मेरे अंदर जब x की वैल्यू माइनस फोर गई, तो ये तो माइनस सिक्स आ रहा है। और नेगेटिव फंक्शन के लिए जब भी मॉडुलस अपने अंदर नेगेटिव चीज़ देखता है, तो जब उसको बाहर निकालता है उस चीज़ को, तो एक नेगेटिव साइन दे देता है। तो ये बोलेगा ठीक है, तू x माइनस टू निकल जा बाहर, लेकिन मैं तेरे को, क्योंकि तू नेगेटिव है, मैं तेरे को एक नेगेटिव साइन दूंगा। तो इसने नेगेटिव साइन दे दिया, माइनस। अच्छा, यहाँ पे गए तो x की वैल्यू माइनस फोर रखी, जब आपने यहाँ पे माइनस फोर रखी, प्लस थ्री रखी, तो यहाँ पे मॉडुलस क्या आया, माइनस वन आया। तो x ने बोला यार तू नेगेटिव है, ठीक है, तू नेगेटिव है, तो मैं तेरे को निकालूंगा, पर मैं तेरे को एक नेगेटिव साइन दूंगा, ठीक है। क्योंकि मेरा फंक्शन बोलता है कि अगर मेरे अंदर चीज़ नेगेटिव बैठी है, तो मुझे उसको नेगेटिव साइन देना पड़ेगा। अब क्योंकि बाहर नेगेटिव बैठा हुआ था ऑलरेडी, तो इसने यहाँ पे प्लस बना दिया। नेगेटिव तो मिला इसको, लेकिन ये प्लस बन गया क्योंकि बाहर ऑलरेडी नेगेटिव था। तो ये बन गया x प्लस थ्री, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर हुई? अब सिमिलरली आपको क्या चीज़ करनी है, आपको यही सेम चीज़, अब यही सेम चीज़ आपको सेकेंड इंटरवल के लिए करनी है। मतलब x व्हेन x लाई बिटवीन माइनस थ्री टू टू, तो जब x की वैल्यू माइनस थ्री और टू के बीच में हो, कोई भी वैल्यू उठा लो। तो आपने कहा सर मैं यहाँ पे वैल्यू उठाऊंगा ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो क्या है, माइनस थ्री और टू के बीच में है। तो जैसे ही मॉड ने ज़ीरो यहाँ पे लिया, देखो यहाँ पे मॉड की वैल्यू जैसे ही ज़ीरो रखी, तो यहाँ पे मॉड ने क्या फंक्शन दिया, चलो यहाँ से कोई एक कलर ले लेते हैं, x माइनस टू ले लेते हैं, ठीक है, एक कलर ले लेते हैं। हाँ, तो जैसे ही जीरो यहाँ पे देखो, अब व्हेन x इक्वल्स टू, यहाँ पे तो आपने x की वैल्यू क्या ली थी, माइनस फोर ली थी।
अब आप क्या ले रहे हो, x की वैल्यू इस इंटरवल के लिए x इक्वल्स टू, लेट सपोज आपने 0 ले लिया। तो जैसे ही आपने 0 लिया तो यहाँ पे जीरो, यहाँ देखो 0 माइनस टू नेगेटिव 2 आ गया। अब क्योंकि ये नेगेटिव था, फंक्शन ने बोला, मॉड फंक्शन ने बोला भाई तू नेगेटिव आ रहा है, मैं तुझे नेगेटिव साइन दूंगा। तो इसने नेगेटिव साइन दिया, निकाला इसने x माइनस टू को लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि फंक्शन ऐसा बोलता है। अच्छा, यहाँ पे देखो जैसे ही आपने 0 पुट किया तो 0 प्लस 3 3 आ गया, तो यहाँ तो पॉजिटिव आ गया। तो ये जब मॉड के अंदर कोई पॉजिटिव चीज़ बैठी है तो उसे एज इट इज़ निकालेगा। तो x प्लस 3 निकला, लेकिन बाहर बैठा था नेगेटिव साइन, तो माइनस x प्लस 3 आ गया। क्या आपको सेकंड इंटरवल समझ में आया? देखो ये फर्स्ट इंटरवल के लिए था, ये सेकंड इंटरवल के लिए। क्लियर? अब देखो, अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या होगा, आगे तीसरी चीज़ लेते हैं हम। तीसरी चीज़ के लिए लेट सपोज मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ, तीसरी चीज़ के लिए जब तीसरे इंटरवल पे हम आए तो हमने देखा x इज़ ग्रेटर देन 2। x इज़ ग्रेटर देन 2 तो आपने कहा सर x इक्वल्स टू आप 3 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो x इक्वल्स टू 3 लिखा, तो यहाँ जैसे ही x इक्वल्स टू 3 लिया आपने, तो यहाँ पे देखो मॉड क्या आया, 3 माइनस 2 1 आ गया, ठीक है। मॉड पॉजिटिव आ गया, तो मॉड ने कहा भाई इस बार तू पॉजिटिव है तो मैं तुझे एज इट इज़ निकालूंगा x माइनस 2। अच्छा, अब यहाँ पे मॉड क्या आ गया, यहाँ पे मॉड 6 आ गया, 3 प्लस 3 6। तो उसने कहा कि ठीक है तू एज इट इज़ निकल जा, लेकिन क्योंकि नेगेटिव साइन बाहर बैठा है तो नेगेटिव साइन लेके आएगा ये, तो x प्लस 3, ठीक है। आई होप आपको इतना पार्ट समझ में आया होगा। थोड़ा सा मैं नीचे चल रहा हूँ, अब इसको थोड़ा सा फर्दर देखते हैं। तो अब अगर मेरे को मॉड डिफाइन करना है यहाँ पे, तो मैं मॉड कैसे डिफाइन करूँगा, तो अब मेरे लिए आसान हो गया, y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 3, ठीक है, इक्वल्स टू, अब क्योंकि मुझे डिफाइन करना है तो इंटरवल्स एज इट इज़, x इज लेस देन माइनस 3, x लाइज बिटवीन, इसको बड़ा कर लेते हैं, x लाइज बिटवीन माइनस 3 टू 2, एंड देन थर्ड इंटरवल जो मेरा आया x इज ग्रेटर देन 2। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, अब मैं इसे सॉल्व करूंगा, यहाँ पे इसको बस सॉल्व करना है। देखो ये माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, ये कट जाएगा, माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस 2 प्लस 3 5 आ गया, ठीक है। यहाँ गए तो माइनस एक्स माइनस 2x, राइट, माइनस 2x, और ये माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, और ये माइनस 3 विच इज़ माइनस 1, राइट। और यहाँ पे x से x कट गया, और ये माइनस 2 माइनस 3, तो ये कितना आ गया, माइनस 5। तो जो आपको डिफाइन करने के बाद आंसर मिला है वो मिला है व्हेन x इज लेस देन माइनस 3 इट इज़ 5, मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू 5 आ रही है, ठीक है। फिर यहाँ पे व्हेन x इज लाइंग बिटवीन माइनस 3 to 2 माइनस 2x माइनस 1 आ रहा है, एंड देन व्हेन x इज ग्रेटर देन 2 माइनस 5 आ रहा है। ये है आपका आंसर डिफाइन करने के बाद।